दोस्तों, जिस प्रकार से हम सभी लोग दिन से होकर गुजरते हैं, उसी प्रकार से हम सब लोग रात से होकर भी गुजरते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में केवल दिन ही दिन होना चाहिए, रात नहीं होनी चाहिए, मेरे जीवन में कभी भी रात ना आए। क्या ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, इसी प्रकार से हम सब के जीवनों में कई बार ऐसा समय आता है जब हम समस्याओं से होकर गुजरते हैं, और कई बार ऐसा समय होता है जब खुशियों और आशीषों से होकर गुजरते हैं। ये दोनों रात और दिन के समान हैं, सुख और दुख ये जीवनों में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। दोस्तों, जैसे हम रूत के जीवन में देखते हैं, रूत के जीवन में क्या हुआ, उसकी शादी हुई और उनका जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा था, परंतु अचानक से उसके पति की मृत्यु हो गई। जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो वो अकेली पड़ गई। तो मानो वो उस रात के समय से गुजरने लगी हो, मानो उसके दिन का अंत हो गया और वो अब रात के समय से गुजर रही है। परंतु हम उसके जीवन में देखते हैं, उसने ये नहीं सोचा कि यही मेरे जीवन का अंत है, यही मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, अब मुझे जीवन भर इन दुखों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये सब उसने नहीं सोचा, बल्कि उसने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया। उस अंधकार के समय में, उस रात के समय में, उस दुख के समय में, उन विपत्तियों के समय में उसने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया। और क्या हुआ जब वो परमेश्वर के पीछे चली? उसकी मुलाकात एक और व्यक्ति से हुई, उन दोनों को प्यार हो गया और उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हुए। फिर वो सुबह उसके जीवन में आ गई, वो दिन उसके जीवन में हो गया, वो प्रकाश उसके जीवन में आ गया, फिर खुशियां और आनंद उसके जीवन में आ गया। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन हमें भजन संहिता 30 और उसके 5 पद में कुछ इस प्रकार से बताता है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सुबह आनंद पहुंचेगा। इस रूत के जीवन में हम लोग देखते हैं कि इसको रात को रोना तो पड़ा क्योंकि इसका हस्बैंड मर गया, सारी परिस्थितियां बदल गई, समस्याएं जीवन में आ गई, उसे रोना तो पड़ा, परंतु सुबह उसे आनंद पहुंचा। उसके जीवन में वो आनंद भरी भोर उसके जीवन में आई। दोस्तों, इसी प्रकार से आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आप भी इस रात के दौर से होकर गुजर रहे हो, उस अंधकार भरे हुए रास्ते से गुजर रहे हो, उन दुख के समय से होकर गुजर रहे हो, उन विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो। तो आप निराश न होएं, आप दुखी न होएं, आप चिंतित न होएं, ये सोचकर कि यही मेरे जीवन का अंत होगा, अब मैं जीवन भर इन समस्याओं में रहूंगा, या फिर इस बीमारी में मैं जीवन भर रहूंगा। ऐसा न सोचें, बल्कि इस उम्मीद, इस आशा में रहें कि परमेश्वर मेरे लिए एक नई भोर को लेकर के आएगा और उस भोर में मुझे आनंद पहुंचेगा। वो सुबह मेरे जीवन में आएगी जब इस रात का अंत हो जाएगा, जब इन दुखों का अंत हो जाएगा और मैं आशीषों को देखूंगा, मैं खुशियों को देखूंगा। दोस्तों, जब आप इस प्रकार का विश्वास रखते हैं तो ठीक रूत की तरह परमेश्वर आपके जीवन को भी आशीषित करेगा और आपके जीवन में भी उस सुबह को, उस दिन को जो आनंद और खुशियों और आशीषों से भरी होगी, वो आपके जीवन में लेकर के आएगा। तो इसलिए आप निराश न होएं यदि आप रात के समय से होकर गुजर रहे हैं, यदि आप जीवन में ऐसे अंधकार भरे हुए रास्ते से गुजर रहे हैं। बस ये कुछ ही समय के लिए है और सुबह होनी निश्चित है, दिन का होना निश्चित है। ऐसा नहीं होता कि जीवन भर हम रात ही रात में रहें, नहीं, हम कुछ घंटों के लिए रात में रहते हैं, 12 घंटे के लिए रात में रहते हैं, या फिर 7-8 घंटे के लिए रात में रहते हैं और फिर सुबह हो जाती है। ऐसे ही आपके जीवन में भी वो सुबह होगी। आप कुछ ही समय हैं जब आप इस परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं, इस संकट से होकर गुजर रहे हैं, उसके बाद आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।